हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके कक्षा 7 के हिंदी माध्यम के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है सबके। तो बच्चों देखो, मैं कमल कौशिक आप सबके लिए जैसे कि वादा किया था लेकर आ चुका हूं क्या आपकी कक्षा 7 के पहले चैप्टर से आपकी क्लासेस। और आज की क्लास जो होने वाली है बच्चों, आपको जानते हैं कि पहले हमारा जो कक्षा 7 का पहला चैप्टर है वो है पूर्णांक। अब यार बच्चों, पूर्णांक के बारे में मैं आपको बताऊं तो यार पूर्णांक एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका क्लास 6 से ही मान लो आपके थोड़ा बहुत काम आना शुरू होगा। क्लास 7th में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों जो ये पूर्णांक वाला टॉपिक है, पूर्णांक वाला चैप्टर है, आपका क्लास 8th में काम आएगा। और क्लास 9th और 10th का जो पहला चैप्टर है बच्चों, क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और क्लास 10th का पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर बच्चों आपके बिना पूर्णांक के किसी कीमत पे पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। तो समझो कि पूर्णांक वाला जो अपना चैप्टर है वो कितना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका सबसे पहला ही चैप्टर मैं लेकर आया हूं पूर्णांक, जहां पर हम आज की क्लास में बात करेंगे एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में। क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं जाएंगे, छोटे छोटे में सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे ताकि आपका भी टाइम कम लगे और मुझे भी समझाने में मजा आ जाए, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे पूरी क्लास देखना, क्योंकि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बहुत छोटी सी क्लास में आपको पूर्णांक के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों देखो, सबसे पहले अभी क्या करो, अभी के अभी अपनी जो ये क्लास है इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों को ताकि वो लोग देख सकें। और बच्चों क्लास को तुरंत अगर आपको अच्छी लगे तो आगे चलकर क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। लेकिन क्लास पूरी ताकि आपको चीजों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो बच्चों चलिए भाई फिर पूर्णांक की किस क्लास को हम शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्लास पूर्णांक तक हम पहुंचे कैसे, ठीक है। तो यार अगर मैं बात करूं तो ये जो पूर्णांक तक पहुंचने की कहानी है, इसे एक कहानी की तरह सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि ये कहानी कम समझो कि एक सफर है, ठीक है, जर्नी है पूरी की पूरी कि यहां से शुरू होकर हम पूर्णांक तक पहुंचे, ठीक है। तो भाई सफर कहां से शुरू हुआ अपना अपना सफर शुरू हुआ इस बात से कि यार अगर मान लो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई मुझे गिनकर बताओ कि आपकी स्कूल में कितनी बेंचेस हैं, या आपके घर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक, या आपके कितने दोस्त हैं, ये चीज मुझे गिनकर बताओ। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई आप कहोगे सर में मतलब हमारे 7 व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति रहते हैं, या फिर आपके घर में भैया क्या कहते हैं 4 व्यक्ति रहते हैं, या फिर आपके स्कूल में 200 बेंचेस हैं, 300 बेंचेस हैं, या फिर आपके 2-3 दोस्त हैं, तरीका बताते हो। लेकिन आपने गिनना कहां से शुरू करा भैया, 1 2 3 4 5 6। तो भाई अगर एक बात बताओ, आपके पास ये 1 2 3 4 5 है, ये वाली संख्या ना होती तो क्या कभी आप गिन पाते? क्या कभी आप लोग गिन पाते आपके पास ये वाली संख्या? तब आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं गिन पाते। तो बिल्कुल सही बच्चों। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी सबसे पहले संख्याओं का प्रकार बनाया गया जो कि थी हमारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है बच्चों। तो प्राकृत संख्याएं हमारी शुरू होती थी बच्चों 1 से, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हो, ठीक है। आपकी जितनी भी संख्याएं 1 के बाद आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि आपने इस चित्र में भी देखा यहां पर, या फिर इससे आगे भी मैं बात करूं आपका, जैसे कि 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश, इस तरीके से बच्चों आपका जो अनंत है भाई कितनी भी संख्या हो सकती है, ठीक है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं हमारे पास। तो भाई ये पूरा अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो वो संख्याएं जिन्हें हमारी आवश्यकता गिनने के लिए पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं हमारा प्राकृत संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में बच्चों नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काउंट करने के काम आते हैं। अब बच्चों किसी ने ये कहा कि एक बात बताओ,
हमने हमारी पहली संख्याओं का प्रकार निकाल लिया, जिससे हमें चीजों को गिनने में बड़ा मजा आने लगा और हमें पता लग गया कि हाँ, हम इन संख्याओं की सहायता से चीजों को गिन सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, अब ये कहा गया कि यार एक बात तो बताओ, अपनी संख्याओं को गिनना तो शुरू कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, आपका 5 से पहले 4 आता है, 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, 100 से पहले 99 आता है, 1000 से पहले 999 आता है, 995 से पहले 994 आता है, लेकिन 1 से पहले क्या आता है? यहां पर तो हमारा 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो अब तो यार दिक्कत हो गई। तो फिर कहा गया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई 1 से पहले हमारी एक और संख्या ले लेते हैं, जिसे हमने कहा हमारा 0, शून्य। तो भैया 1 से पहले जब आप शून्य को लगा लेते हो तो वो बन जाता है एक और नया समूह, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारा दूसरी प्रकार की संख्या है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में बच्चों आपका शून्य भी आ जाता है, ठीक है, और बाकी की सारी प्राकृत संख्या तो आ ही जाती हैं। ठीक है, तो भाई आप इधर देख सकते हो, आपका पूर्ण संख्याओं शुरू होती है किससे? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, इससे आगे की जितनी भी संख्याएं हैं, आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी की सारी संख्याएं बच्चों आपकी क्या हैं? ये सारी की सारी संख्याएं, जैसे कि आपने इस चित्र में देखा या यहां पर देखा, भाई आपको पता लग गया कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1 से शुरू होती थी, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर। अब देखो, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। आप देख सकते हो, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, क्योंकि 0 हमारा पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, पेपर में प्रश्न पूछता है ये वाला। ठीक है, आपके पेपर में आएगा 2 नंबर का प्रश्न, कहेगा कि क्या बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, और कारण भी दीजिए। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 एक हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस, और आपको 2 नंबर मिल गए मुफ्त के। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों? इतनी चीजें सबको समझ में आई? जल्दी से बताओ, ये जो 2 पार्ट अभी हमने पढ़े, सबको समझ में आ गए? क्लियर हो गए बिल्कुल बढ़िया से? बहुत बेहतरीन। तो अगर अभी तक की सारी चीजें समझ में आई हैं, तो तुरंत बच्चों अपनी इस क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते रहो, अपना थम्स अप दिखाते रहो कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया या नहीं। कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेजते रहो भाई, माउंटेन ड्यू वगैरह नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं है भाई, अपन तो थम्स अप लेंगे। ठीक है, तो भाई तुरंत अपना थम्स अप लगाते रहो, कहां पर? कमेंट सेक्शन में। चलो, अब बच्चों देखो, इसी स्टोरी में, इसी जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चला कि यार जब हम थोड़ा ठंडी जगहों पर जाते हैं, पहाड़ों वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। अब बच्चों हमें तो नहीं पता, हमें तो यह पता था कि भाई 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ऐसे संख्या आती हैं, लेकिन 0 डिग्री से नीचे क्या है ये तो हमें पता नहीं था। तो फिर हमें कहा गया कि ठीक है, एक काम करते हैं, अपना एक और संख्याओं का समूह लेते हैं, जिसे नाम दिया गया पूर्णांक, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है और आज का मेन टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया बच्चों पूर्णांक, और कहा गया कि ठीक है, अब आपका 0 से एक तरफ तो सारी की सारी धनात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है, और 0 के दूसरी तरफ सारी की सारी माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जो कि आपका 0 डिग्री से यानी कि 0 से नीचे वाली सारी चीजों को दर्शाने के काम आएंगी। अब भैया कहीं पहाड़ों पर जाओगे तो वहां पर 0 से नीचे हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है, तो भाई उसे दर्शाने के लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं -1 डिग्री, -2 डिग्री, -10 डिग्री। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भाई शिमला का तापमान -3 डिग्री चला गया, या मनाली का तापमान -7 डिग्री चला गया, या भैया जो सियाचिन है वहां पर तापमान -12 डिग्री चला गया। तो इस तरीके की खबरें आप न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे। तो वो माइनस वाली संख्याएं कहां से आती हैं? पूर्णांकों से। समझ रहे हो? तो आप देखो
कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में गणित कहां कहां इस्तेमाल होती है। सोचो, अगर आपके पास गणित ना होती, अगर आपके पास पूर्णांक ना होते तो कहां से करते भाई ये सारी चीजें? कभी नहीं कर पाते हम लोग ये सारी चीजें, समझ रहे हो? तो भैया इसीलिए मैं कहता हूं गणित बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। मेरे बोलने की स्पीड से लेके तुम्हारे लिखने तक की स्पीड में एक गणित है कि मैं कितने 1 मिनट में कितने शब्द बोल पाता हूं और तुम 1 मिनट में कितने शब्द लिख पाते हो। वो जो मैंने 1 मिनट बोला है उसमें भी बच्चों क्या है? आपका स्पीड है। भैया जो 1 मिनट बोला है उसमें भी आपका मैथ्स है, ठीक है? तो मतलब यार मैथ्स हर जगह है, इसीलिए मैथ्स मुझे सबसे प्यारा सब्जेक्ट लगता है। अब बच्चों देखो, जो पूर्णांक थे, पूर्णांकों में क्या कहा गया कि ठीक है, पूर्णांकों में कहा गया ऐसा करते हैं अब कि एक तरफ तो रख लेते हैं 0 को, ठीक है? जो हमारा पूर्ण संख्याओं वाला 0 था उसे कहा गया इसे बिल्कुल बीच में रखो अब, ठीक है? इसे बिल्कुल बीच में रखा और इसके एक तरफ रख दिया सारी धनात्मक संख्याएं जो कि थी बाईं ओर। आप यहां पर इस चित्र में देख सकते हो, अच्छे से दर्शाया गया है। 0 के बाईं ओर आपके सारे पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक नंबर रखे गए, ठीक है? 1 2 3, ठीक। और 0 के दाईं ओर आपके, सॉरी बच्चों देखो, 0 के दाईं ओर सारे धनात्मक नंबर रखे गए जैसे कि 1 2 3, और 0 के बाईं ओर सारे ऋणात्मक नंबर रखे गए -1 -2 -3। और 0 बच्चों क्या था? ना तो 0 आपका ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक, ध्यान रखना, ना तो ये ऋणात्मक होता है ना ही ये धनात्मक होता है, ठीक है? तो भाई देखो, 0 के जब आप दाईं ओर जाओगे, कहां जाओगे? दाईं ओर, तो सारी की सारी धनात्मक संख्या आ जाती हैं जैसे कि 1 2 3 4 डैश 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 डैश, और ये अनंत तक जाएंगी, ठीक है? सेम चीज बच्चों आपकी इस साइड होगी, -1 -2 -3 डैश 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 डैश, माइनस अनंत तक जाएंगी है, ठीक है बच्चों? तो भैया बाईं ओर जब हम जाते हैं तो हमारे पास आती हैं सारी ऋणात्मक संख्याएं, और दाईं ओर जब हम जाते हैं तो आती हैं सारी धनात्मक संख्याएं। ये चीज इस चित्र पे भी लिखी हुई है, ठीक है? बस थोड़ा इंग्लिश में है। क्या लिखा हुआ है? द अपोजिट्स ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, उनके जो अपोजिट होते हैं यानी कि उनके जो उल्टे होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव पूर्णांकों को बनाते हैं यानी कि ऋणात्मक पूर्णांकों को बनाते हैं। जैसे 1 का उल्टा -1, 2 का उल्टा -2। तो हमारे प्राकृतिक संख्याओं के जो उल्टे होते हैं वो आपके ऋणात्मक पूर्णांकों को बनाते हैं, ठीक है? 0 क्या होता है? 0 इज द सेंटर, मतलब 0 इनका केंद्र होता है। 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। और उसके बाद द नंबर लाइन गोज ऑन टू द इंफिनिटी इन द बोथ डायरेक्शन, मतलब कि ये दोनों तरफ बच्चों धनात्मक साइड भी अनंत तक जाता है और ऋणात्मक साइड भी अनंत तक जाता है। क्लियर हो गई बात? तो पूर्णांक सबको समझ में आ गए? क्लियर हो गई सबको बात? तो बच्चों देखो, आज हम पूर्णांक का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है पूर्णांकों का योग, ठीक है? क्या है बच्चों? वो है पूर्णांकों का योग। तो हम बात करेंगे बच्चों पूर्णांकों के योग के बारे में कि कैसे भाई हमारा पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, ठीक है? तो भाई हमने पढ़ा कि हमारे पास पूर्णांक 3 तरीके के हैं, मतलब 2 तरीके के पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है? अब इन्हें जोड़ने के लिए बच्चों हमारे पास 3 स्थितियां बनती हैं। तीनों को एक एक करके समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। पहली स्थिति क्या है? जब आपके 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाए। अब ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, पहली दूसरी क्लास से करते हुए आ रहे हैं ये वाला काम, और आप अभी भी बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका 2 को लिया जाए और इसे किस में जोड़ा जाए? इसे जोड़ा जाए आपका 6 में। तो 2 को हम जब 6 में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? भाई सिंपल सी चीज है, 2 को 6 में जोड़ोगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8। 2 को 6 में जोड़ा तो हमारे पास आ गया 8। सिंपल चीज, ठीक है? नॉर्मल गणित है, हमेशा से बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही आपका भाई 21 को मान लो किस में जोड़ोगे अपना? 21 को जोड़ते हो आप किस में बच्चों? 25 में। तो 21 को जब आप 25 में जोड़ते हो तो आपके पास क्या निकल कर आता है? आपके पास निकल कर आता है 46,
ठीक है भाई, 21 को 25 में जोड़ने पर आपके पास निकल कर आ गया 46। तो भाई इस तरीके की गणित हम हमेशा से करते आए हैं, बिल्कुल बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उन्हें हम आराम से जोड़ सकते हैं बच्चों। और जोड़ने के बाद क्या होता है भैया, चिन्ह जो आता है वो दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर चिन्ह हमेशा किसका आता है, प्लस का आता है। लेकिन अब ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन, और ये सबसे सरल कंडीशन है, ठीक है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमें पता है। लेकिन बच्चों जब बात आती है आपकी किसकी, आपकी एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांकों के योग की, मतलब कि आपका एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाए तब थोड़ी चीजें बिगड़ती हैं, ठीक है। तो उसे समझने के लिए जरा ये उदाहरण जो मैं दिखा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना भाई। जब आपका -2 में क्या किया जाता है, प्लस के 6 को जोड़ा जाता है। माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। तो बच्चों जब भी आपका एक ऋणात्मक को एक धनात्मक में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, हमेशा वो दोनों आपस में घटेंगे, ठीक है, हमेशा वो दोनों आपस में घटेंगे। और कौन सा चिन्ह आएगा, घटने के बाद चिन्ह आएगा बच्चों उस संख्या के साथ वाला जो कि बड़ी है। तो भाई देखो आपका -2 + 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 में से अपना 2 में से 6 में से 2 को या 2 में से 6 को घटा दो, ठीक है, दोनों आपस में घटेंगे। तो भैया 6 में से 2 गया, 4 बचा, ठीक है। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों, चिन्ह हमेशा वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 2 और 6 में से बड़ा कौन सा है, आपका 6 बड़ा है। 6 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो भैया हमारे पास क्या निकल कर आएगा, प्लस का 4 निकल कर आएगा। +6 -2 + 6 हमारे पास प्लस का 4 आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपको एक और उदाहरण दिखाऊं कि भाई प्लस के 21 में आप क्या करो, प्लस के 21 में आप जोड़ दो माइनस के 25, ठीक है। तो भाई प्लस के 21 में जब आप माइनस के 25 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा निकल कर बच्चों, ध्यान से देखो। अब आपने 21 में 25 जोड़ना है, वो भी माइनस का। तो मैंने क्या बताया, जब भी एक आप धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों आपस में घटेंगी। तो 25 में से 21 को घटाओगे 4 बचेगा। लेकिन कौन सा 4 बचेगा, प्लस का 4 या माइनस का 4। तो बच्चों देखो आपका बड़ी संख्या कौन सी है, 21 और 25 में से बड़ा कौन है, 25। 25 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो भैया आपका -4 बचेगा, ये रहा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया पॉइंट, जल्दी से बताओ समझ में आया कि कैसे आप एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हो। जब भी एक ऋणात्मक एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाएगा वो दोनों आपस में घटेंगे और घटने के बाद चिन्ह हमेशा वो आएगा जो कि बड़ी संख्या के साथ है, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गई ये बात, कमेंट सेक्शन में जल्दी से थम्स अप दिखा दो, समझ में आ गया, जल्दी से बेटा। चलो बहुत ही बेहतरीन। अब बच्चों देखो इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है, जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाए। तो ये कोई कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। मान लो आपके दो ऋणात्मक पूर्णांक है -2 और -5, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ने पर आपके पास क्या आएगा, देखो जब भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे हम तो हमेशा क्या होगा, उनके वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। मतलब कि जब भी आप दो माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। तो -2 -5 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे, 5 और 2 हो जाएगा 7 और चिन्ह आएगा माइनस का। तो हमारे पास आ गया माइनस के साथ। सेम चीज बच्चों देखो इधर, अगर आप क्या करते हो 15 में क्या जोड़ते हो, माइनस के 15 में आप माइनस के 25 जोड़ते हो, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस के 15 प्लस माइनस के 25 करना है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 25 और 15 हो गया 40 और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। तो भैया -15 में माइनस के 25 जोड़ने पर हमारे पास निकल कर आएगा कितना, -40। सिंपल है, क्लियर है बच्चों, आसान सा प्रश्न था, बड़े प्यार से हो गया, ठीक।